हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण में यहाँ पर संधि स्टार्ट किया था। संधि क्या होती है, इसके बाद संधि विच्छेद क्या होता है और संधि के भेद हमने बताए थे कल की क्लास में। यहाँ पर हमने संधि के 3 भेद बताए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अयादि संधि, विसर्ग संधि, सॉरी। तो अब यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि, इसके 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में स्वर संधि पढ़ा था, इसमें भी हमने इसके 5 भेद बताए हैं और पहली जो संधि है, इसका पहला भेद है, उसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आगे के जो संधि हैं उसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए स्वर संधि के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। विच्छेद क्या होता है, संधि को कैसे आप विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले दो शब्दों को जब आप मिलाते हैं, उन शब्दों के बीच में, दो वर्णों के बीच जो परिवर्तन आ जाता है और उससे एक नया शब्द बनता है, उसको संधि कहा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर रमाधन ईस लिखा हुआ है, पहला उदाहरण। रमाधन ईस आपका रमेश हो जाता है। देखिए दो शब्द मिले हैं और दोनों शब्दों से एक नया तीसरा शब्द बना है, दोनों की संधि से, दोनों के मेल से एक तीसरा शब्द बना है रमेश। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माँ और ई, इन दोनों में जो है यहाँ पर क्या हुआ था, संधि हुई थी। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में यहाँ पर क्या हुई है, संधि हुई है। ठीक है, इसको कहा जाता है संधि। इसी प्रकार से और भी हैं। हमने यहाँ पर आपको संधि की परिभाषा लिखाई थी, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में उत्पन्न परिवर्तन या विकार को आप संधि कहते हैं। देखिए दोनों के शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बना है, इसी को आप क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है, इसके बाद संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद होता है जैसे कि जब आप शब्दों को मिलाते हैं, ठीक है, जब आप शब्दों को मिलाते हैं, शब्दों को मिलाने के बाद एक नया शब्द बनता है। अब उस नए शब्द को ही आप फिर से तोड़ेंगे, किस प्रकार से, जैसे आपने उसको जोड़ा था। ठीक है ना, यानी कि जैसे आपने उसकी संधि की थी उसी प्रकार से आपने उसका विच्छेद भी करना है, जैसे हमने वर्ण विच्छेद में आपको समझाया था। ठीक है, तो इसको तो हम विच्छेद को बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर संधि के 3 भेद बताए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के भी हमने कल की क्लास में आपको बताया कि यहाँ पर इसके भी 3 भेद होते हैं। पहले हमने जाना था कि स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर धन अधीन, इससे मिलकर क्या बन गया, पराधीन। अब इसके नियम क्या है, इसको तो हम इसके भेदों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्वर संधि के भेदों में पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये सभी आपने कल की क्लास में लिख दिए होंगे। अब दीर्घ संधि पहला स्वर संधि का भेद है। हमने क्या कहा, हस्व या दीर्घ के बाद कोई भी हस्व या दीर्घ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, हमेशा ही दीर्घ स्वर आ जाता है। हस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद कोई भी आए, चाहे वो हस्व आए, अर्थात अब हमने नियम भी आपको कल बताया था किस प्रकार से हस्व या दीर्घ का क्या नियम हमने बताया था, इसको यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए और आ के बाद कुछ भी आए, ओ या आ, हमेशा ही वो दीर्घ स्वर हो जाता है और दीर्घ स्वर क्या होता है, यहाँ पर आ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इ या इ में दोनों में से पहले कुछ भी आए, हमेशा वो क्या हो जाता है, पहले आए या बाद में, इन दोनों के मेल से हमेशा बड़ी ई अर्थात दीर्घ स्वर हो जाता है। ऐसे ही उ या उ के मेल से हमेशा ही वो बड़ा उ हो जाता है। ये हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पर हमने ई तक के जो उदाहरण हैं उनको हमने पढ़ लिया था। इसको आप जल्दी से लिख लीजिएगा जिन बच्चों ने कल नहीं लिखा था। इसके बाद हम आगे के जो उदाहरण हैं उनको हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए इसको जल्दी से आप लिख लेंगे। तो ये जो 3 नियम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 3 नियमों को आप जल्दी से लिख लीजिएगा कि अ और अ धन आ क्या हो जाता है, आ हो जाता है, और अ धन अ भी आ ही होता है। इसी प्रकार से आ धन अ भी आपका क्या होता है, आ हो जाता है। ठीक है, इन सभी नियमों को आप जल्दी से लिख लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा है, हमने अ और आ ई का जो है यहाँ पर नियम पढ़ लिया था, इसके उदाहरण भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक दो उदाहरण किसके देखेंगे, ऊख से।
जैसे यहाँ पर देखिए मधु, धन, मधुधन, ऊष्मा, मधुधन, ऊष्मा। अब आप यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी मात्रा आई है, छोटी ऊ की मात्रा आई है, यानी कि यहाँ पर कौन सा आपका स्वर है, छोटा ऊ यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, इसके प्रथम स्वर। तो देखिए यहाँ पर भी छोटा, हमने क्या कहा था, छोटा ऊ और ऊ क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, और ये कहाँ पर लगेगा, ये आपका ध में लगेगा, अर्थात यहाँ पर इसकी जो संधि है वो क्या हो जाएगी, म। और यहाँ पहले छोटी ऊ की मात्रा थी, लेकिन अब आपको बड़ी ऊ की मात्रा लगाना है, अर्थात मधु। अब यहाँ पर सौ और माँ, इसको तो आप ऐसे ही लिखेंगे, तो मधुस्मा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम करेंगे यहाँ पर मधुस्मा। सॉरी, यहाँ पर आप उष्मा को बड़ी ऊ में लिखेंगे, ठीक है ना। और इस इन दोनों का मेल भी क्या होता है, इन दोनों का मेल भी बड़ी ऊ हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मधुधन उष्मा, ये आपका क्या हो जाएगा, मधुस्मा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर एक बार और देखें, जो पहला था जिसमें छोटी ऊ और छोटी ऊ जुड़ रहा था, विधु, विधु धन उदय, विधु धन उदय, क्या हो जाएगा, देखिए विधु धन उदय, धु यानी कि छोटी ऊ, और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, जो हमने ऊपर बताया था नियम, वो यहाँ पर आपका लागू होगा। और देखिए कुछ भी आए, ओ या ऊ के बाद कुछ भी आए, ऊ या ओ कुछ भी आए, तो दोनों का जो मेल है वो हमेशा ही बड़ा ऊ हो जाएगा, और ये कहाँ लगेगा, इस पर। तो इसका भी संधि क्या हो जाएगा, विधु दय, ये ध है। ठीक है, विधुदय। एक और यहाँ पर उदाहरण लेंगे, वधु धन उदय, वधु धन उदय, उदय लिखें या ऊर्जा लिखिए यहाँ पर, वधु धन ऊर्जा। ठीक है, वधु धन ऊर्जा। तो देखिए वधु में क्या है, इसमें आपका बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ऊर्जा में भी आपकी बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। अब आप जानते हैं ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाता है, दोनों जुड़कर ये भी आपका बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, अर्थात आप यहाँ पर इस ध में अब बड़ी ऊ की मात्रा पहले से ही था, तो दोनों की संधि क्या हो जाएगा, वधु। इन दोनों के मेल से, इन दोनों शब्दों के मेल से क्या हो जाएगा, वधु जा। बस ये आपका क्या हो गया है, वधु। एक छोटी ऊ की मात्रा देखते हैं इसी पर, वधु धन उत्सव। अब यहाँ पर क्या है, ये बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण आ रहा है, बड़ी ऊ इसमें जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर छोटी ऊ है, अब ये भी आपका क्या हो जाता है, बड़ी ऊ, अर्थात इसमें आप फिर से बड़ी ऊ जुड़ाएंगे। इन दोनों के मेल से क्या यहाँ पर परिवर्तन आ गया है, इन दोनों की जगह पर अब आपको क्या लिखना है, धू ही लिखना, ध पर ही बड़ी ऊ की मात्रा लगाना है। ठीक है, अब व ध में बड़ी ऊ की मात्रा, और सव, वधोत्सव। ठीक है, तो इनको भी आप लिख लेंगे, और ये था आपका स्वर संधि का पहला भेद, जिसका नाम है दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गुण संधि। हमने स्वर संधि के भी यहाँ पर 5 भेद बताए। पहला है आपका दीर्घ संधि, जिसमें हम क्या करते हैं,
यदि आप लघु ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो आपका क्या हो जाता है, हमेशा वो दीर्घ स्वर होता है। यहाँ पर देखिए अ या आ के बाद कुछ भी आए, अ या आ हमेशा आ होगा। इ या ई के बाद कोई भी स्वर आए इ या ई में से ओ, तो वो दोनों ही बड़ा, वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। ओ या ऊ के बाद कोई भी आए ओ या ऊ, तो उन दोनों के मेल से भी आपका ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो इन 3 नियमों को लिखेंगे और आगे हम इसके बाद आपका गुण संधि आपको बताएंगे। चलिए, क्या आपने लिख लिया है? तो ये हो गया है आपका क्या, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये कल की क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था किस प्रकार से यहाँ पर आपका ये नियम काम करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा आप देख पाएंगे, आपका दूसरा है यहाँ पर गुण संधि। दूसरा जो भेद है इसका स्वर संधि का, गुण संधि। दूसरा भेद क्या है, गुण संधि। चलिए, अब गुण संधि क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद लिखते रहेंगे, यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए, आपका ए या ई आए या फिर ओ या ऊ आए अथवा री आए। अभी तक क्या हो रहा था, अ या आ के बाद अ या आ ही आ रहा था इन दोनों में से, जो आपकी दीर्घ संधि थी। ए या ई के बाद ए या ई ही आ रहा था, वही जो है ह्रस्व या दीर्घ आ रहे थे सेम। ओ या ऊ के बाद क्या आ रहे थे, ओ या ऊ ही आ रहे थे। लेकिन अब जो क्या कहा गया है, अब कहा गया है ओ या आ के बाद एक दूसरा ही स्वर आएगा, या तो ए या ई आएगा, या तो ओ या ऊ आएगा, या फिर री आए। यदि ये आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ और अर हो जाता है। ध्यान देंगे, यदि ओ या आ के बाद क्या आ जाए, ए या ई आए, और इसको लिखना भी है आपको, जल्दी से इसे लिखना भी है। चलिए लिख लेंगे सभी इसे। अ या आ के बाद क्या आए, ए या ई आए, या फिर ओ या ऊ आए। जब ए या ई आए तो आपका ए हो जाएगा, ओ या ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और यदि री आ जाए तो वो अर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अ धन ए बराबर हो जाता है ए। यही बोला था हमने यहाँ पर कि अ या आ के बाद नियम यहाँ से आप लिख लेंगे, ठीक है ना। आपको अलग से नोट में लिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे नियम आपको यहाँ लिखा रखे हैं। उदाहरण भी यहाँ आपके पास सब दिए हैं। तो अ और ए, अ के बाद क्या आया, ए आया, क्या हुआ, ए हुआ। अ के बाद क्या आया, बड़ी ई आया, क्या हुआ, ए हुआ। आ के बाद क्या आया, ए आया, तो क्या हुआ, ए हुआ। और आ के बाद फिर से बड़ी ई आया तो ए ही हुआ। अर्थात ओ या आ के बाद कुछ भी आए वो हमेशा ए हो जाता है। इतना सा आपको यहाँ पर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अब उदाहरण देखिए, गज धन इंद्र क्या हो जाएगा, गजेंद्र। अब कैसे हुआ, इसको हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, गज धन इंद्र, गज धन इंद्र। अब आप देख पा रहे हैं, संधि करने के लिए इन दो व्यंजनों का स्वरों वर्णों का हमें क्या करना है, संधि करनी है, इनको मिलाना है। अब आप देखते हैं गौ में क्या, जौ में क्या है, अ का स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जौ में अ का स्वर जुड़ा हुआ है। धन ए तो है ही, अ के बाद ए आया है, अ के बाद आपका कहाँ गया, अ के बाद ए आया है, तो ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और ये ए किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, और इसमें अंक की मात्रा पहले से है। तो इन दोनों की जो संधि है गौ, तो आप एज इट इज ऐसे लिखेंगे। जौ में किसकी मात्रा, यहाँ पर ए हुआ था, तो जौ में आपकी अब ए की मात्रा लगेगी, ठीक है। और ई में देखिए अंक की मात्रा, तो इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया है, गजेंद्र। समझ में आ रहा है आप सभी को। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सोम धन ईस। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिखा देती हूँ ताकि आपको, सोम धन ईस। अब देखो यहाँ पर सोम में आपको किसकी मात्रा दिख रही है, किसका उच्चारण आ रहा है सोम में, सोम में किसका उच्चारण आ रहा है, इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है, इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई है, और अ धन बड़ी ई क्या हो जाता है, वो भी ए होता है। ये हमने नियम पढ़ा है अभी। अर्थात इस मो में अब ए की मात्रा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ए
आया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों की तो संधि करनी थी और आगे और पीछे वाले शब्दों को जैसे के तैसे लिखना है। अर्थात आप क्या लिखेंगे, सो तो आपने लिख लिया। अब मो पे आपको एक ही मात्रा लगानी है, एक ही मात्रा लगेगी कहाँ पर, मो पर। ठीक है, अब किस प्रकार से आप लगेगी इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, सोम, सोम धन ईस, सोम धन ईस। ठीक है, अब इसको आप समझाने के लिए, अब हमने क्या कहा था, इन दोनों की संधि होगी। इन दोनों के संधि से आपको क्या करना है, एक नया शब्द बनाना है, कुछ परिवर्तन लाना है। इस मो को इस प्रकार से, अर्थात इस मो और ई को आपने जोड़ना है। इस मो से आप स्वर को निकालेंगे तो आप जानते हैं मो तो हलंत के साथ हो जाएगा और इसमें अ आ जाता है, क्योंकि अ स्वर जुड़ा हुआ है इसमें, तभी तो हलंत हटा। ठीक है, अब इसमें ई, अब आप जानते हैं अ धन ई, आपने क्या कहा था, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि क्या आ जाए, इ या ई आए, यानी छोटी ई या और बड़ी ई दोनों में से कुछ भी आ जाए तो वो हमेशा ए हो जाता है। अब देखिए अ के बाद ई आया है, बड़ी ई आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये ए कहाँ लगेगा, देखो सॉरी सॉरी, इसको मैं ठीक कर दूं। देखो मौ तो पहले से था ही, ये हलंत के साथ है, सॉरी इसमें मात्रा नहीं है, ये हलंत है। अब इन दोनों के मेल से क्या हुआ है, ए हुआ है। अब जरा इसमें जोड़िए, ये हो जाएगा मे। तो इन दोनों के जगह पर आप मे लिखेंगे। अब क्या इसका संधि होगा, सो मे स, इस प्रकार से। अब आपको समझ में आ गया होगा, सो मे स। ठीक है, तो जो हमने पीछे सीखा कैसे वो आया, इस प्रकार से आया। ठीक है, चलिए, समझ में आया आपको कैसे आया, सौ में सौ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यथाधन इष्ट, चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। चलिए दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट। चलिए यथाधन इष्ट का क्या हो जाएगा, यथा में क्या है, चलिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ, था धन इ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं था को आपने क्या करना, यहाँ से स्वर निकालिए। इस था को जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो थ तो आपका हलंत के साथ इस प्रकार से, और इसमें आ स्वर जुड़ा हुआ है, तभी इसमें आ की मात्रा आई है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसमें इ को जोड़ देना है। हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि ओ या आ के बाद यदि इ या ई आए तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो ए के बराबर हो जाता है ना। यानी कि इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो इसको आप ठीक करेंगे, थ धन, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अब इस थ में आप यदि आप ए जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थे। अर्थात इन दोनों वर्णों की जगह पर, क्योंकि इन दोनों की हमने संधि की है, यहाँ पर इन दोनों की जगह पर हमने अब संधि करने के बाद क्या परिवर्तन आया, थे। अब आगे और पीछे के शब्दों को आपने नहीं छेड़ना है, अर्थात यथेष्ट, यथेष्ट। ठीक है ना, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। इसको आप चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं, यथेष्ट यहाँ पर कहाँ देखा था, यहाँ। ठीक है ना, तो किस प्रकार से आया है ये मैं आपको डिटेल में बताते जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से लंका धन ईस, तो लंकेश कैसे हुआ, तो इसको भी हम नोट में देख लेंगे। चलिए तीसरा मैं यहाँ पर कहूँ, लंका धन ईश, लंका धन ईश। चलिए अब आप देख पा रहे हैं हमने करना क्या है, इन दोनों की संधि करनी है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की संधि। तो यहाँ पर देखेंगे, ये का को मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्यों हम इसी पर मात्रा लगा रहे हैं। ठीक है ना,
कई बच्चे कहेंगे ई कहाँ चला गया, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दोनों शब्दों को जोड़ना है। चलिए जोड़िए, का धन ई। अब देखिए ये तो आपके पास यहाँ व्यंजन, व्यंजन के साथ ये जो है मात्रा जुड़ी हुई, हमने यहाँ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो हमें दोनों ही स्वर, इस व्यंजन से मुझे स्वर को निकालना पड़ेगा, तभी तो जुड़ेगा। हमने क्योंकि नियम तो स्वर का ही पढ़ा है। तो अब आपने करना क्या है, इस का से स्वर को निकालना है। अब क में कौन सा स्वर जुड़ा है कि वो का हो गया है, आ का स्वर जुड़ा है, अर्थात इस क को इस आ से अलग कर देना है। क्यों अलग करना है, ताकि उसे हम ई के साथ जोड़ पाए। ठीक है, धन ई। अब क्या हो जाता है दोनों के मेल से, हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था ओ या आ के बाद ए या ई आए, सॉरी इसको थोड़ा सा आप ब्रैकेट में लिखेंगे, धन नहीं है ये, ब्रैकेट में है, ई या ई आए, ठीक है ना। ओ या आ के बाद ए या ई आए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हम जानते हैं यहाँ पर को हलंत के साथ है और धन यहाँ पर ए आ जाता है, अर्थात अब इसको जोड़िए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिखूं तो ये हो जाएगा के, ए की मात्रा लग जाएगी, अर्थात इसकी जगह पर आपका के आ जाएगा। तो इसको शुरुआती दौर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जल्दी से उसके स्वर को बस आप माइंड में ही उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे और फटाफट से उसके नियम के अनुसार उसको जोड़ देंगे। तो अब आपको करना क्या है, आगे और पीछे के शब्दों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। लंग तो आपके पास पहले से था ही, और का धन ईस का हो जाएगा के, और श तो आपके पास पहले से है, यहाँ पर लंकेश हो गया है। आप पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ है, ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं दोनों की संधि से क्या हुआ है, लंकेश हो गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप शुभ धन इच्छा। अब यहाँ पर शुभ में कौन सा, अब आपको यहाँ पूरा डिटेल में नहीं देखना है, भ में अ स्वर जुड़ा है, अ को अलग कीजिए, अ धन ए क्या हो जाता है, ए, अर्थात इस भ में अब आपको ए की मात्रा जोड़ना है। ठीक है, तो हो जाएगा शुभेच्छा। ठीक है, ऐसे ही आप जान पा रहे हैं यहाँ पर परम धन ईश्वर, परम का अंतिम वर्ण है मो, मो में कौन सा स्वर है, अ, अ का स्वर जुड़ा हुआ है, अ धन ई, इसमें प्रथम स्वर आपका ई है, ई है, बड़ा ई। ठीक है, तो म अ धन ई क्या हो जाता है, ए। अब वो ए की मात्रा इस मो पर लगेगा, है ना, नियम के आपको बताया था। चलिए एक बार फिर से बताते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, मैं इसको और रफ कर दूं इसे, ठीक है, इसको आप रफ कीजिएगा, परम धन ईश्वर। अब इन दोनों को कैसे आप जोड़ेंगे, परम में कौन सा स्वर जुड़ा है, परम में आपका अ स्वर जुड़ा है। ठीक है, अ धन ई, ए हो जाता है, और ये ए जो है इस मो पर लगेगा। तो आपको करना क्या है, इन दोनों की जगह पर आपने इस मो पर, क्योंकि यहाँ पर ये तो स्वर है और व्यंजन यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो इस मो को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, मो धन ए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे परमेश्वर, है ना, परमेश्वर। तो ऐसे ही आपको, चलिए महाधन इंद्र, महा में अंतिम वर्ण क्या है, हा है, हा में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है। इंद्र में देखिए छोटी ई की, छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा ई है, दोनों आ धन ई क्या हो जाता है, ए हो जाता है, कहाँ लगेगा, ह पर लगेगा। देखिए यहाँ पर भी हम इसको देख लेंगे, इसके बाद है महा धन इंद्र, महा धन इंद्र, ठीक है, महाधन इंद्र। अब आप देखिए हा में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है, तो इस हा को ऐसे लिखेंगे, धन ई, इस मात्रा को आपने अभी इसके साथ लगाना है। ठीक है, अब देखिए हा को अलग कीजिए, तो यहाँ से ह को अलग करेंगे और इसमें आ धन ई, और आ धन ई क्या हो जाता है, ए हो जाता है,
इसको ह के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हे, ठीक है। और इस हे में अंग की मात्रा पहले से थी, तो अब इन दोनों के संधि के बाद क्या हो जाएगा, महेंद्र, क्योंकि अंग की मात्रा तो ई में पहले से थी ना, उसका तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसको तो लगाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। इसी प्रकार से कमला धन ईश्वर, तो लौ पर आपने ए की मात्रा लगानी, क्योंकि आ धन ई क्या हो जाएगा, ए, और ए की मात्रा लगेगा इस व्यंजन पर, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद हमने देखिए एक चीज तो ये हो गई, पहली बात हमने क्या सीखी थी, पहली बात हमने ये कहा कि ओ या आ के बाद कुछ भी आए, ए या ई, दोनों के मेल से ए हो जाता है, देख पा रहे हैं, ए हो रहा है सब में। दूसरा हमने क्या कहा, ओ या आ के बाद ओ या उ आए तो उन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। अब पहचान देखिए आप, क्या हो जाता है, ए हो जाता है यानी कि ए की मात्रा आएगा, ओ हो जाता है यानी कि ओ की मात्रा, और अर का स्वर आएगा, ठीक है। तो इन शब्दों के देख करके भी आप पहचान सकते हैं कि ये गुण संधि है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर का स्वर यदि आता है तो वो हमेशा आपका गुण संधि को ही बताएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर अ और उ की जो मेल हुआ दोनों का, जो संधि हुई, इन दोनों से ओ हो जाता है। अ और बड़ी ऊ ओ बनाता है, आ और उ ओ बनाता है, आ और उ आपका फिर से ओ बनाता है, सबका मेल जो है ओ हो रहा है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ उदाहरण, वीर धन उचित, र में किसका स्वर है, ओ का स्वर है, ओ धन उ क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा, ओ कहाँ लगेगा, इस र में, तो सीधे आपने क्या लिखना है, वीरोचित, ठीक है। चाहे तो इसको नोट में आप इसको कर सकते हैं, क्या कहा, ओ के बाद यदि उ आए तो आपका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ओ के बाद यदि आपका बड़ा ऊ आए तब भी वो ओ हो जाता है ना। तो मैं एक बार में इसको ऐसे लिख दूं कि ऐसे तो वो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि ओ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ या, सॉरी, ओ या ऊ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, हमेशा आपका ओ हो जाता है, बस इतना सा आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि अ है या आ है, उसके बाद कुछ भी आ जाए, ओ या ओ, हमेशा ओ हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण देखिए, वीर धन उचित, चलिए इसमें क्या है, र है, इन दोनों को ही तो जोड़ना है, स्वर, इन दोनों की ही संधि करनी है, र धन उ, र में कौन सा स्वर है, अ है, उसको अलग कीजिए, अ धन उ, अ धन उ, अ के बाद ओ आ रहा है यानी कि यहाँ पर ओ हो जाएगा, र के बाद आपको क्या लगाना है, ओ लगाना है, इस पर ओ की मात्रा लगाइए तो ये रो हो जाएगा, अर्थात इन दोनों की जगह पर आपने क्या लिखना है, रो लिखना है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आगे वाला शब्द आपके पास बी है, वी है, और इसके बाद रो आया है परिवर्तन, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, चित। बस इस प्रकार से आपको इसका क्या करना है, संधि करनी है, ठीक है ना, इस तरह से इसकी संधि होगी, ठीक है ना। तो इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था। तो ये है आपका वीरोचित, ठीक है। ऐसे ही सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, यो में कौन सा स्वर आया है, ओ का, और ऊ, अब और ऊ का मेल जो है ओ हो जाता है, और ओ की मात्रा यो पर लगेगा, और यहाँ देखिए ये रॉ पहले से लगा है तो इसको आपने लगाना है, ठीक है। तो सूर्य ऊर्जा, ठीक है। इसी प्रकार से गंगा में किसका उच्चारण, देखिए अंतिम में स्वर को निकालना है आपने, गा से आप स्वर निकालेंगे तो आ का स्वर निकलेगा, आ धन ऊ भी आपके पास ओ हो जाता है, और ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, इस गौ पर लगेगी, तो गंगो दक, क्योंकि इन दोनों के मेल से तो आपका गो बन गया है, गंग गो दक,
ठीक है। ऐसे ही गंगा धन उर्मी, गंगा में स्वर निकालिए, आ का निकलेगा। ऊ यहाँ पर स्वर है बड़ा ऊ, तो आ धन ऊ आपका ओ हो जाता है और वो ओ आपका इस गौ पर ही लगेगा क्योंकि व्यंजन तो यही है, ये तो स्वर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे के और पीछे के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होना है। बस आपने यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या कहा है, जो संधि है वो दो वर्णों के बीच होती है, पूरे शब्दों के बीच नहीं होती है। उससे एक नया शब्द बन जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है, समझ गए आप। तो ये आपका गंगोर में। अब ऐसे ही हित धन उपदेश, हितोपदेश, क्योंकि अ और उ आपका ओ हो जाता है। द्र में फिर क्या है, अ का स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, समुद्रो द्रोर्मी। ठीक है ना। ऐसे ही महाधन उद्यमी, तो ये हो जाएगा आपका फिर से ओ की मात्रा। यमुना धन उर्मी, तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा। और पहचान भी इसकी यही है, शब्दों को देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। अब एक और यहाँ देखिए, और आ के बाद जब री आ जाए, और या आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देव धन ऋषि। अब दोनों के मेल से इस व में अ है और अ और री मिलता है तो अर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देवर, अब ये रॉ जो है ना आगे पढ़ा जाता है, पता है आपको। ठीक है। तो देवर, और वर में किसका स्वर आ रहा है, अर का स्वर आ रहा है। ठीक है। आधा रॉ, आप रॉ लगाने के आपको कई तरीके हैं। रॉ आप इस प्रकार से लगाते हैं, और जब ऊपर लगता है रॉ तो उसको पहले पढ़ा जाता है, उच्चारण पहले होता है उस शब्द के जिस शब्द के ऊपर वो लगा रहता है। ठीक है ना। तो इतनी सी बात आपको देखनी है। ठीक है ना। ऐसे ही महाधन ऋषि, तो महर्षि, तो महर्षि में भी हर में अर का ही स्वर आ रहा है। इसको कल की क्लास में फिर से हम पढ़ लेंगे, बाकी यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा, ओ या आ के बाद यदि आपका इ या ई, ओ या उ या फिर री आ जाता है तो दोनों के मेल से जो है क्या परिवर्तन आ जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। और इनके उदाहरण भी हमने पढ़े हैं। आप घर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।